Hola, estoy preparando este tu llama mosca, palisaco, alfa, con gato, tenía todo lo que tu manera, saco pueblo, y me matado que ya para el año para el uso día de ayer, no, que por saco por gato, todo,
अंकिता, जी सर। जब पढ़ो तो टाइटल को। लेबर इकोनॉमिक्स में पहला पॉइंट है मजदूरी का सीमांत उत्पादकता नियम, कलेक्टिव बार्गेन, जिसमें पहला है मालिकों का लीडर, दूसरा है मजदूरों का नेता, तीसरा पॉइंट है न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारण, चौथा पॉइंट है काम करने का स्थान हवादार एवं जोखिम रहित होना चाहिए, पांचवा है लेबर कमीशन इन इंडिया, छठा पॉइंट है मजदूरी, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, श्रम बाजार की विशेषताएं। चूंकि बिहार जो है वो श्रम प्रधान देश है, राज्य है। बिहार का बिहार राज्य क्या है? सप्लायर ऑफ लेबर। बिहार क्या चीज का सप्लाई करता है? लेबर का। लेबर का। कहीं भी चली जाओगे तो बिहार को कुली स्टेट कहता है। तुम किसी भी स्टेशन पर उतरो और जो कुली है उससे बात करोगी तो या तो वो छपरा का बोली बोलेगा, या दरभंगा का बोलेगा, या आरा का बोलेगा, या सहरसा का बोलेगा, सहरसा पूर्णिया का। कलकत्ता, हावड़ा में बात करो, कहीं भी इंडिया में कहीं बात करोगी तो तुमको बिहार का लेबर मिल जाएगा। तो बिहार की अर्थव्यवस्था जो है वस्तुतः लेबर इकोनॉमिक्स पर आधारित है। अभी तक कोई इस तरह का कानून नहीं बनाया गया कि लेबर का रजिस्ट्रेशन हो सके। लेबर दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहा है, उसका कोई लिस्टिंग हो, क्योंकि वो बस से जाता है या ट्रेन से जाता है या हवाई जहाज से जाता है। तो होना क्या चाहिए कि जितना बिहारी लेबरर है उसका एक ग्रुप इंश्योरेंस होना चाहिए। और ग्रुप इंश्योरेंस का पेमेंट बहुत कम है, लिटिल अमाउंट है। वो सरकार भी पेमेंट कर सकती है। आधा सरकार करेगी, आधा जो लेबर है वो करेगा। साल भर का मुश्किल से आपको जो है 1,500 रुपया होगा, लेकिन 1,500 रुपया देने के बाद आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। आप देखते होंगे बैंक से जो एटीएम कार्ड देता है, आप लोग में हर आदमी के पास एटीएम कार्ड होगा। जी सर। तो एटीएम कार्ड का हर महीना उपयोग किया जाना चाहिए। तब उसको कहा जाएगा कि आपका एटीएम कार्ड जो है वो लाइव है। अब मान लीजिए किसी का किस्मत खराब हुआ और एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, लेकिन उसके पहले वो उस महीने में एटीएम से रुपया निकाला है, तो एटीएम जैसे लोगे तो 2 लाख का इंश्योरेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। और बहुत लोग एटीएम लिए हुआ है लेकिन निकालता नहीं है, बैंक में चला गया, जाके निकाला, एटीएम का उपयोग नहीं किया। हर महीना एटीएम का उपयोग करके उसको लाइव रखना है, क्योंकि वो 2 लाख का इंश्योरेंस है। ऐसा कई केस हुआ है जिसमें कि एटीएम पॉकेट में है उसको। और आजकल तो रोड का हादसा देखिए रहे हैं, हर रोज कोई ऐसा दिन नहीं देखते न्यूज में कि कार वाला को ठोके हुआ है ट्रक वाला। एक दूसरे को ठोक रहा है, तब तक 3 को आपस में ठोक लिया। बड़ा विचित्र सीन रहता है। आज जितना चौड़ा रोड बना रहा है, जितना तेज चला रहा है, इस चीज पर कमांड नहीं है कि ज्यादा तेज होने पर आपको फाइन हो जाए। तो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने पर कुछ आदमी अपने जीवन का इंश्योरेंस कराए रहता है, तो वो तो मर गया तो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, तो पत्नी या बच्चा उसको काम आएगा। लेकिन अगर एटीएम आप रखे हुए हैं तो एटीएम का भी 2 लाख का इंश्योरेंस हो जाएगा। तुरंत वहां बैंक में क्लेम कीजिए, और आपका एटीएम हर महीने में अगर यूज हुआ है तो लाइव है। श्रम को, श्रम का कार्ड एक बनना चाहिए राज्य का, तो कहीं भी जाए तो उसका पता हो, उसका एटीएम का नंबर, इंश्योरेंस का नंबर सब लिखा हुआ।
ग्रुप इंश्योरेंस कर दे। ग्रुप इंश्योरेंस में कम पैसा लगता है। 12 आदमी जा रहा है तो 12 का एक ग्रुप इंश्योरेंस हो जाएगा। 12 में कोई मरेगा तो पैसा देगा कंपनी। तो ये लेबर के पक्ष में। अब लेबर का टेंडेंसी है बस में ही सूत के जाता है लुधियाना और पंजाब। एक बार बस में झांक के देखे तो देखे कि सीट को खोल दिए हुआ है और वो लंबा सा तख्ता लगाए हुआ है और उसे बिछौना करके सोता है। लेबर क्लास का है। और स्टैंडर्ड आदमी होगा तो सुतने वाला बस भी चल रहा है, सुत के जाइए। पहुंच गए तो ठीक है, ना पहुंचे तो सुते सुते फिर जहां से आप आए वहीं चले जाइए। तो लेबर इकोनॉमिक्स हम लोगों को सिखाता है कि पहली बात की मजदूर को उत्पत्ति का महत्वपूर्ण साधन समझें और उसका मजदूरी का निर्धारण का 2 तरीका बड़ा महत्वपूर्ण है। मजदूरी की सीमांत उत्पादकता नियम और मजदूरी का कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग 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 का मतलब क्या होता है? मोल भाव। मोल भाव जी सर। जी। मोल भाव मैंने हुआ सामूहिक मोल भाव। सामूहिक मोल भाव। अब आप बिहार के हैं और आपसे पूछेगा कि भाई आपके बिहार का तो मैक्सिमम जो है मजदूर ही है, तो आप क्या सलाह देते हैं कि मजदूर को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए? बिहार में पहले 89% रूरल था, अभी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी रूरल ही हमारा बिहार रूरल बिहार है। और रूरल लेबर जो है वो बड़ा ही काम करने में स्ट्रांग होता है। आप देखिएगा मकान उकान बनता रहता है तो सीमेंट को गिट्टी को मिलाना, फेंटना, जाके ढालना, ये सब काम में सब जो है वो बिहार का लेबर रहता है। न्यूनतम मजदूरी के बारे में है। अभी 2024 में यूएसए में न्यूनतम मजदूरी है $24 पर आवर। अंकिता बताओ $1 का अभी भाव कितना है? 80 रुपया है मान लीजिए, या 70-80 रुपया। तो यस सर। तो कितना रुपया हो जाएगा? $20 से 1 घंटा का मजदूरी। क्या सर? 1 घंटा काम करेगा तो उसको $20 मिलेगा। अमेरिका में कानून है, कोई भी काम करे, एनी वर्क। तो 1 घंटे का दो सौ मजदूरी चालीस रुपए उसको कितना मिलेगा? 80 रुपए के दर से अगर यहाँ के रेट से ये किया जाए रुपए में तो 240 रुपए सर। है? और दो 80 सौ 80 रुपया बराबर $1 होता है जी। और उसको मिलेगा $20 पर आवर। तो 8 दूनी 16। इंडिया के हिसाब से कितना रुपया हो गया? 1600। एक। हाँ। है? 1600 रुपया पर 1600 आवर। रुपए सर। अब सोचो 1600 रुपया 1 घंटा का, 8 घंटा का कितना हो जाएगा? 1600 को 8 से गुना कर देंगे। गुना कर लो ना। 12,800। 800। तो इसका मतलब हो गया कि भारत में जो एक मजदूर काम करता है 8 घंटा, उसका अमेरिका के रेट पर कितना मिलना चाहिए? 12,800। 12,800। और अभी जो है हम देखते हैं 600 रुपया मिलता है। वो हम लोग देते हैं, पता नहीं सरकार कितना देती है। सरकार का रेट और कम होगा। तो ये तो बड़ा ही हास्यास्पद लगता है कि अमेरिका में प्लेट ढोएगा तो उसको मिलेगा $20 जो है 1 घंटा का। तो 2 घंटा में साफ सुथरा करके चला जाएगा।
तो लीजर आवर उसका ज्यादा होगा कि कम होगा? आराम का घंटा उसका ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा सर। तो उसका परिवार में हैप्पीनेस ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा ज्यादा। होगा। तो हैप्पीनेस भी हुआ परिवार में, और काम भी 2 घंटा या 3 घंटा ही किया। हमारे यहाँ जो है 8 घंटा वो काम करता है। आप मन से या बेमन से, प्रोडक्शन पर भी असर पड़ गया। बेमन से करेगा तो क्या होगा? अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर। अच्छा नहीं करेगा। पढ़ाने में क्या है कि हम पढ़ा रहे हैं तो मन से पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि हमको सरकारी कॉलेज में गए हमको पढ़ा देना है, पढ़ा के निकल जाना है। हर पढ़ाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हर घंटा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लाइन कट गया तो तुरंत जो है बैठ करके नया चीज लिख दिए, तो फिर आगे के क्लास में काम करेगा। पॉवर्टी पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर क्या अभी हो रहा है, इंटरव्यू में पूछेगा तो तैयारी किए हैं कि उसको नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब है कि मजदूर को मजदूरी आप दे रहे हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रहना चाहिए। आखिर लोकल रखिएगा। लोकल में क्या है, मार लात मार जूता डरे काम करेगा वो, और उसका तो उसको खाने के लिए थोड़ा सा रोटी चावल दे दिया, अब भागेगा तो गोली मार देंगे। ये हाल गांव में था। इसे जैसे लड़का जवान हुआ, बाप उसका ले गया, उसको कांटेक्ट करा दिया वहां। हम जाके पंजाब में देखे, जालंधर में गए तो हमको पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो हम बोलेंगे, अगर बिहार बोलेंगे तो उसका विचार मेरे प्रति बदल जाएगा। तो हम बोले कि कलकत्ता से हैं। तो कहा कि जानते हैं बिहारी सब जो बड़ा खराब होता है। वो क्या है? तो देखिए ना, सब बिहारी सब जितना हमारे यहाँ काम कर रहा है लेबर में, उसको हम लोग जालंधर का लास्ट जहाँ छोड़ है वहां पर वो फार्म हाउस बनाए हुए, वहीं पर उसको रखते हैं। उसको अपने घर उर में नहीं लाने देते हैं। क्या कुछ देखने में आदमी लगता है, लेकिन वो आदमी नहीं है, एकदम जंगली है। और उस पर भरोसा भी हमको नहीं है। तो हम अपना एक फार्म हाउस बनाए हुए हैं, वहीं पर 20 को 25 को रह रहा है, उसी में खा रहा है, नहा रहा है। और खाना जो है हमारे यहाँ से बन करके वहां जाता है, खाना मिल गया, चाय जाता है, पीता है। उसी में कलर टीवी लगाए हुए बैठ के देखता रहता है। नहाने के लिए बोरिंग है, उसमें नहाता है। 1 मिनट भी उसको बाहर नहीं जाने देते। और 24 घंटा में उसको 10 घंटा 12 घंटा काम में जोते रहते हैं। और फिर जाके थका हुआ सो गया, फिर सवेरे 5 बजे चाय। अब वो सोच रहा है, वाह, 5 बजे चाय तो घर पर गांव में वाइफो नहीं देती थी, और वो 5 बजे तुमको चाय पिला करके नॉर्मल कर दिया। तुरंत बैठाया ये ट्रैक्टर पर, ले गया खेत में उतार दिया कि कुछ काम करो, तब तक वो नाश्ता लाते हैं। वहां सब काम करना शुरू किया तो नाश्ता यहाँ से गया, सबको नाश्ता दिया, वहीं खाया, फिर काम करने लगा। तो 1 मिनट बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ 1 साल में 2 गो फसल मुश्किल से, बहुत जगह तो 1 फसल, और उसका होता है 3.5 फसल। 3 पूरा फसल है, वो आधा 3.5 में है कि कुछ सब्जी लगा दिया, कुछ कर दिया, तो वो भी हो गया। मैंने उसको हर हालत में उसका प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम हो, और वो कहीं बाहर निकलेगा नहीं। उसको डराएगा कि बाहर निकलोगे तो पंजाबी सब मार देगा। उस जमाना में हम लोग के समय में था, बड़ा खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था, तो जहां बिहारी को देख लिया तो मारपीट करने लगता। तो उस डर से सब, जहां वो रख रहा है वहीं रह रहा है, वहीं खेत है, और खाना बन के आ रहा है इसके घर से, ताकि खाना बनाने में समय बर्बाद नहीं हुई। तो घर पर मशीन रखे हुआ है, मशीन को बोला 35 रोटी, स्विच दबाया, 35 रोटी निकली। अब हम लोग घर में 35 रोटी बनाना हुआ तो गोल कर रही है, बेल रही है, आटा सान रही है, वो मशीनें रखे हुआ है।
कनाडा गए हुए थे, बेटा के यहाँ भी वही मशीन था। पूछा कि कितना रोटी खाइएगा, मेरे 3 गो। सबसे पूछ के स्विच दबाया, 5 रोटी, झट से 5 रोटी निकल गई। और वो जीवन का सुख नहीं है कि एकदम गोल गोल फूल रहा है और घर की माँ या जो चाची उसको गोल गोल निकाल के एकदम ताजा रोटी दे रही। वो भी ताजा ही है लेकिन एकदम चिपटा हुआ रहेगा, फूला फूला नहीं रहेगा, एकदम 30 को निकल जाएगा, छट छट छट। तो इसलिए भारत के संदर्भ में लेबर की स्थिति जो है बहुत ही खराब है। उसका जीवन स्तर इतना निम्न है, गांव में देखिएगा कि जूता जो है वो अ, अगर मकान पहले तो, अब तो सबका पक्का मकान हो गया, वो छिपा के उसको छत में कहीं पर टांग के रखता था। महीना में 1 आध बार पहनने का मौका लगता है, खाली पैर, ज्यादातर खाली पैर, और नहीं तो कोई चप्पल। इसलिए उसको डिजीज भी उसी तरह का होता है, पैर के रास्ते से, गंदगी का। तो कहता है कि या तो मजदूरी का सीमांत सिद्धांत करेगा, जो हम लोग पढ़े हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और नहीं तो कलेक्टिव बार्गेनिंग। तीसरा है न्यूनतम मजदूरी दर। भारत में न्यूनतम मजदूरी दर कितना है? अंकिता जरा पूछो तो गूगल से कि भारत में मजदूर का न्यूनतम मजदूरी दर क्या है। 3 रुपया 75 पैसा है कि 4 रुपया पर क्या है? देखो। भारत का न्यूनतम मजदूरी दर क्या है? According to India Briefing, भारत एशिया दो में सबसे अधिक ₹2.16 है सर। अब देखो, राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी लगभग 178 रुपये प्रति दिन है, जो प्रति माह 5,340 रुपये के बराबर है। ये संख्या एक न्यूनतम मजदूरी है और मजदूरी दर भौगोलिक क्षेत्रों और अन्य मानदंडों के आधार पर अलग अलग होगी। कितना रेट बोल रहा है? 1 मिनट सर। अरे वो टर्म बोलो ना, कितना रुपया है? राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी लगभग 178 रुपये $2 2.16 प्रतिदिन। US डॉलर में कितना है? 2.16 $2.16 $2। जी। वहां कितना डॉलर बोले हैं? भारत में $20। 100। अरे भारत तो 100 बोल दी तुम। अमेरिका में कितना है? $20। 2024 का जो एक्ट है वो $15 से बढ़ा के $20 कर दिया है। और कौन काम है सो नहीं, कोई भी काम आप कराइए, हैंड का काम हो या मशीन से काम हो। वहां देखिएगा कि, देखे भी हम जाके रहे हुए, देखे तो आया बेल बजाई लेडी थी, तो वो आई थी टॉयलेट साफ करने की। आए वो बैग लिए हुई थी, उसमें तरह तरह का इंस्ट्रूमेंट था, और उसके बाद टॉयलेट में घुसी है, आवाज आ रहा सो सो ये करके, पूरा सब ऑटोमेटिक मशीन सब था, एकदम नीट एंड क्लीन करके उसके निकल गई। जैसे हम लोग क्या नल है, तो नल को 6 महीना में एक बार कोई साफ करता हो, लेकिन वो हर बार आके साफ करेंगे, इसी डाले तो चम चम नल जो है आपको चमकता हुआ रहेगा। जैसे होटल उटल में कहीं जाइए तो चमकता हुआ नल है, क्योंकि रोज जो है वो उसको साफ करता है एक खास तरह के पदार्थ से, केमिकल डाल के। हाँ। अब हम दिल्ली में एक होटल में ठहरे हुए थे, लेमन ट्री होटल पटना में खुल गया है, एयरपोर्ट से नजदीक है। एयरपोर्ट से ठीक पर दिल्ली में है, एयरपोर्ट के नजदीक में, पूरा उसका नामे है ये होटल का एरिया है पूरा, और 20-20 तल्ला होटल है, सब एयर कंडीशन और 5 स्टार 7 स्टार। तो हम, मेरे साथ वो बेटा था विदेश वाला, तो वो कहता था कि 7 स्टार से कम में रहना नहीं है। हमको ले गया था कि मेदांता में आपका चेकअप करावेंगे सब ठीक है कि नहीं, शरीर का सब पार्ट अगर खोल के करेगा कि कहने खोलेगा नहीं, मशीन में घुसा देगा सब अपने। हम कहे कि मेदांता के पास जो है तो 5,000 रुपया में पर डे होटल देता है,
छोटा वाला लड़का के साथ गए थे तो वही ठहरे थे। 5-5 हजार में 2 रूम दिया, 2 रूम में रहे। ये ले गया तो 18,000 रुपया पर डे का 2 रूम लिया, तो 18 दूना 36,000 पर डे लग रहा है। एगो में अपने रह रहा है, आपके हमारे ही रूम में रहो ना। तो कहा नहीं नहीं, आप डिस्टर्ब आपको नहीं करेंगे। और हमको रात में बात करना रहता है, मैंने सबका नौकरी जो होता है रात वाला होता है। बहुत जगह रात में है और बहुत जगह दिन है। तो रात वाला में बात करना है तो रात भर जग जग के बात करेगा। वो जीवन क्या है, रात भर जगना है। तो 2 रूम लिया। और खाने का भी जो है, मॉर्निंग का खाना तो फ्री रहता है वो, तो मॉर्निंग में पूरा से खा लेते थे। आपकी दिन में खाएंगे कि नहीं, हॉस्पिटल में रहेंगे। तो कॉस्ट जो है करीब 10 लाख रुपया इस सब पर खर्चा किया, ताकि 1.5 महीना रह गए थे। अब हॉस्पिटल में हम अगर भर्ती हैं तो मेरे साथ हॉस्पिटल में उसको रहना है, और वहां रहना है तो वो छोटा सा सुतने के लिए देता है। तो हमको हमको तो एगो दिया पूरा पलंग ऐसा उसमें बेड, इसको भी एगो सोने का दिया। तो हम बोले कि होटल वाला छोड़ दो, और तुम यही रहना है। क्या नहीं ना, होटल नहीं छोड़ेंगे। दिन में जाता था वही नहा वहा के थोड़ा देर सोया फिर आया। तो बोला कि हम इससे कम में रह ही नहीं सकते, हम लोगों का रहने का है कि 7 स्टार होटल में रहे। और विश्व का 64 कंट्रीज में काम कर चुका है। अभी हाल में स्विट्जरलैंड में जाके 1.5-2 महीना था, तो वहां से सब फोटो भेजता था, तो फेसबुक पे डालते थे। तो लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन आदमी आपका है जो एकदम वर्ल्ड बैंक, IMF सब का आपको फोटो भेज रहा है। तो कहता है कि मजदूरी दर आप देखिए, इंडिया का मजदूरी दर $2 बोल रहा है, 2 पॉइंट कितना डॉलर, अप्रोक्सीमेटली $2। और वो सब जगह नहीं होगा। $2 भी कम नहीं हुआ ना, $1 तो 80 रुपया है, तो $2 कितना हो गया, 160। तो 160 रुपया एक दिन का दे रहा है सरकारी रेट। जबकि वास्तव में हम लोग के घर पर पेंटर उंटर आता है तो वो 600 रुपया लेता है पर डे का। लेकिन सरकार के कंपनी में इसका मतलब मनरेगा में कितना देता होगा। तो ये कोई सेंस नहीं है कि एक आदमी को आप पेमेंट कर रहे हैं पर डे, उसका फैमिली है तो कितना होना चाहिए। ये चीज डेवलप कंट्री में कि 15-16 डॉलर था पीछे, करीब 5 साल से 7 साल से पढ़ा रहे थे, $15-16। अभी 24। अभी सर मनरेगा में 24-25 के लिए मनरेगा मजदूरी 289 रुपए किया है। हाँ, तो नोट करके रख लो, 289 रुपया है ना, तो पूरा जी। देता हुआ तब ना। शेयरिंग भी होता है इस पे। और कुछ हमको दीजिएगा तभी आपको देंगे, ना तो नहीं देगा, काम ही नहीं देगा। बहुत सारा प्रॉब्लम है जो कि क्या कहना। उसके बाद है काम करने का स्थान, हवादार और जोखिम। अब UPSC का कोचिंग कर रहा है, और देखिए अभी दिल्ली में क्या किया है, बेसमेंट में लड़की लड़का बैठ के पढ़ रहा है। और बेसमेंट का जो दरवाजा है शीशा का, उसमें लॉक्ड हो गया। कार्ड डालिएगा ना तब खुलेगा। तो कार्ड उसी के पास होगा जो उसको पैसा दिए होगा। तो कोई बाहरी आदमी उसको घुस नहीं सकता है। लेकिन अब उसमें पानी भर गया तो बाहर जो पुलिस है या बाहरी आदमी, उसको कार्ड है खोलने के लिए? नहीं। और जिसके पास कार्ड है वो भीतर पानी में फंस गया, डूब रहा है। नॉर्मल दरवाजा रहता तो उसको तोड़ के निकल जाता, लेकिन वो बनाया हुआ है ऐसा कि जो पैसा देगा वही कार्ड घुसाएगा तो खुलेगा। अब जैसे पहली बार जब पोलैंड गए हुए थे तो आके समझा दिया कि जो ये कार्ड है उसको निकाल के तब ही रूम से बाहर निकलिएगा। आजकल तो इंडिया में सब होटल में हो गया है कि जाइएगा, गेट खोलिएगा, वहीं पर रहता है, उसे घुसा दीजिए। श्वेता शरण घूम के आई, ये सब जगह देखी होगी,
तो कार्ड अगर भीतर है लगा हुआ तो आराम से भीतर रह रहे, बाहर निकलोगे तो कार्ड निकाल के बाहर आना होगा, और फिर घुसते समय वो कार्ड को टच कराओगे तो खुल जाएगा। लेकिन अगर याद नहीं है तो निकल गए बाहर, कार्ड भीतर छूट गया, फिर जाइए नीचे, वो आपको उसके आएगा एक मास्टर कार्ड लेकर खोल देगा। तो हम भी, पोलैंड में नोवोटेल होटल है, वो भी 7 स्टार होटल है, तो उसमें भीतर में थे, आ, कपड़ा उपड़ा बदल लेते थे, आके कोई खटखटाया, घंटी बजाया, तो मुझे क्या बात है, तो निकले थे, वो देखे कि जो हमारे साथे आया हुआ है कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर है, वही था। मैं क्या बात है, तो सुनिए ना, वो बात कहना है। तो कहा, तब सोचे कि जैसे पटना में बुलाया तो घर से दरवाजे से बाहर निकल गए, उघारे थे बाहर निकल गए, और दरवाजा सट से बंद हो गया, और आ गया कार्ड भीतरे। अब वहां से उतर के 7वां टल्ला से नीचे जाइए, कार्ड मांगिया, उघारे दे जाने की तो बड़ा शूटिंग हो जाएगा। हम कहे जाओ दौड़ करके बुला के लाओ। तो अभ्यस्त नहीं थे, लेकिन जब अभ्यस्त हो गए तो बराबर निकलने के पहले उसको, आप तो चूंकि इंडिया में भी जहाँ होटल में जाइएगा तो वही सिस्टम है, तो उस जमाने में इंडिया में जाते थे तो ये सिस्टम नहीं था, वो ताला कुंजी देता था, और जो खोले और लटका दिए। लेकिन अब यहाँ भी वही सब चीज चला गया। तो काम करने का, पढ़ने का जगह जहाँ देखे उसमें डूब के मर गया। इसी तरह से दिल्ली में एक जगह फर्स्ट फ्लोर पर कोई अ, लोहा का काम उम होता था, मशीन उशीन बनाने का, तो एक बैग आग लग गई, और अग्निशामक का कोई भी सामान कंपनी वाला नहीं लगाया हुआ था, और आग जल गया। वहां बिहार का भी 8 गो मजदूर से जल के मर गया। तो ये बात हमको याद था। तो हमारा वाला जो फर्स्ट फ्लोर दिया हुआ था उसमें भी आग का कोई, जब आता था कहता था आग का कोई प्रोविजन नहीं है। तो हम कहे भाई पढ़ाई में तो आग उग का कोई जरूरत नहीं, कोई सिगरेट भी नहीं पीता है, तो आग उससे नहीं ना होगा, आग किसी भी कारण से लग सकता है। इलेक्ट्रिक का जो है लगा हुआ लाइन, उससे स्पार्क होगा, आग लग जाएगा। तो सोचिए कि वो मजदूर को वहां पर फर्स्ट फ्लोर पर बैठा के मशीन कटिंग करा के कोई सामान बनाता था दिल्ली में, और बिहार का 8 को मजदूर था, बाकी बाहर का था, और वो आग लग गई तो उसमें जल के सब मर गए। अभी हाल में देखे हुए कि दिल्ली में वो हॉस्पिटल है, उसमें बच्चा जन्म लिए हुआ था, और थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम था, तो उसको अलग सुलाए हुआ थे, आग लग गया तो सब बचवे जल गया, तो दिखला रहा था। तो काम करने का जो जगह होना चाहिए, टाटा बिरला का क्यों इतना प्रोडक्शन होता है, क्योंकि टाटा जो है काम करने का जगह फुली एयर कंडीशन, पूरा ऑक्सीजन। तो देखोगी कि जमशेदपुर में जाके टाटा का टेल्को है जहाँ ट्रक बनता है, तो वहां तुम खड़ा रहो, लोग जाता है देखने के लिए, तो दूर से हर 7 मिनट पर छत से वो ट्रक बन के आ जाएगा बाहर, हर 7 मिनट पर वो ट्रक आएगा, बिना चेचिस का। चेचिस है ऊपर, बक्सा उक्सा नहीं, वो बाद में बनता है। एक ड्राइवर का केबिन रहता है, उसके पीछे लोहा का पूरा उसका सिस्टम रहता है, तो वहां से फिर निकल के जाता है, तो उसका बॉडी बनाता है, एयर कंडीशन नॉन एयर के जो भी बनाना है, ट्रक है तो ट्रक बनाता है। वो जो सिस्टम है, ड्राइवर का पोर्शन और पीछे का पोर्शन, हर 7 मिनट पर छत से एक दो ऐसे आता है। और मान लीजिए वहां बिजली का लाइन कट गया, तो प्रोडक्शन घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? तो इसलिए वो अपना बिजली रखे हुआ है, अपना सारा चीज रखे। तो काम करने का स्थान हवादार हो, जो कि उसके बाद है लेबर कमीशन इन इंडिया। अंकिता, जी सर। देखो तो लेबर कमीशन इन इंडिया का लेटेस्ट लेबर कमीशन क्या है, और क्या रिकमेंडेशन दिया है?
लेबर कमीशन ऑफ इंडिया। सर, मई 2024 में भारत सरकार ने व्यापार को आसान बनाने और देश के विभिन्न श्रम कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समेकित किया है, जिसमें वेतन संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 शामिल है। फिर चीफ लेबर कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिखा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है जिसमें विकास भारत सरकार विभिन्न संगठनों में की जाती है। चीफ लेबर कमिश्नर भारत सरकार का चीफ लेबर कमिश्नर है ना, चीफ जी। लेबर कमिश्नर है। और इसका काम है मिनिमम वेज को निर्धारित करना। मिनिमम वेज को निर्धारित करना इसी का काम है। लिख लीजिए, लिख नवनीत। जी सर। हाँ लिखो ना, चीफ जी। लेबर कमिश्नर CLC, चीफ लेबर कमिश्नर CLC। वह संगठन है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा अप्रैल 1948 में स्थापित किया गया। और चीफ लेबर कमिश्नर को CLC कहते हैं। CLC का काम क्या है? किसी तरह का औद्योगिक झगड़ा हो जाए उसका निपटारा करना। औद्योगिक झगड़ा का मतलब क्या? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मालिक और मजदूर के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो उसको रोकना, उसको सेटल करना। दूसरा क्या है? लेबर लॉज को पूरे भारतवर्ष में लागू करना। तीसरा है कि औद्योगिक क्षेत्रों में जितने भी वर्कर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो उसका वेलफेयर को बढ़ाने के लिए चीफ लेबर कमिश्नर प्रयत्न करता है। हमारे देश में सबसे पहली बार नेशनल कमीशन ऑन लेबर, पहली बार नेशनल कमीशन ऑन लेबर की स्थापना 24 दिसंबर
1966 को हुआ। इस फर्स्ट नेशनल कमीशन कब स्थापित हुआ? नवनीत 1966 को। नवनीत बोलो। हाँ सर, 14 दिसंबर 1966 हाँ, और उसका चेयरमैन 66 वाले का चेयरमैन का नाम है जस्टिस पी गजेंद्र गटकर। पूछ देगा इंटरव्यू में कि फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑफ लेबर भारत में कब स्थापित हुआ। उत्तर होगा 24 दिसंबर 1966। उसका चेयरमैन कौन था? तो जस्टिस पी गजेंद्र गटकर। तो 66 में जब हुआ तो उसको रिपोर्ट बना के देना था कि भारत में कैसा संगठित क्षेत्र में मजदूर का क्या स्थिति है और संगठित में क्या है। तो गजेंद्र गटकर साहब जो है जस्टिस साहब, अगस्त 1969 में अपना रिपोर्ट दिए वो। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, भारत में फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर की स्थापना 24 दिसंबर 1966 को हुई, जिसका चेयरमैन जस्टिस पी गजेंद्र गटकर थे। इन्होंने अगस्त 1969 में एक पूरा डिटेल्ड संगठित और असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की समस्याओं के बारे में अपना रिपोर्ट दिया। अंकिता लिखी क्या? जी लिखी इसको? हाँ सर, लिख रहे हैं। फिर से हम बोल रहे हैं, इतना ही बात इंटरव्यू में बोलना होगा। लेबर प्रॉब्लम बिहार का बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, पूछ दिया उसमें तो आपको कोई चीज मालूम नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। बोलना है कि श्रीमान, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर की स्थापना 24 दिसंबर 1966 को हुई, जिसके चेयरमैन थे जस्टिस पी गजेंद्र गटकर। इन्होंने अगस्त 1969 में रिपोर्ट दिया भारत के विभिन्न राज्यों के मजदूरों की सभी समस्याओं को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में ये बतलाया। लिख लिए सब आदमी? जी क्या लिखी है अंकिता, बोलो तो। श्रीमान, हमारे देश में सबसे पहली बार नेशनल कमीशन ऑन लेबर की स्थापना 24 दिसंबर 1966 को हुआ, जिसके चेयरमैन जस्टिस पी गजेंद्र गटकर थे। इन्होंने अगस्त 1969 में डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें विभिन्न भारत के विभिन्न राज्यों के मजदूरों की समस्या को बताया गया। संगठित और असंगठित दोनों। संगठित मजदूरों की क्षेत्र, संगठित और असंगठित समस्याओं को बताया। संगठित और असंगठित सेक्टर 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 प्रक्षेत्र। और संगठित हुआ तुमको जिसका कि यूनियन बना हुआ है, असंगठित हो गया रेडी पटरी वाला। लिख लिए? जी अब दूसरा पैराग्राफ लिखिए कि सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, सेकेंड तो पहला का हो गया, सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर NCL, शॉर्ट में क्या बोला जाएगा? NCL। NCL 15 अक्टूबर 1999 में स्थापित हुआ। जिस समय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी भारत के थे।
उन्हीं को रिपोर्ट सौंपा गया। और चेयरमैन कौन थे इसमें? फैलका का चेयरमैन कौन था? जस्टिस बीपी गजेंद्र गजेंद्र गटकर। गटकर। इसका इसमें जो चेयरमैन थे उसका नाम बड़ा आसान है, रविंदर वर्मा। रविंदर वर्मा जो है इसके चेयरमैन बने और अपना वो रिपोर्ट किसको सबमिट किए? प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी अटल बिहारी। वाजपेयी को 29 जून 2002। कि रविंदर वर्मा जो है वो जोर डाले कि मजदूर की मजदूरी को फिक्स करने का काम वेज बोर्ड करेगा। कितना मजदूरी देना है, कितना आप दे रहे हैं, वही डिसाइड करेगा कि मजदूर की मजदूरी कितनी होगी, बोनस कितना मिलेगा, लाभ में शेयर होगा कि नहीं रिपोर्ट कब सौंपे थे सर रविंद्र वर्मा जी? है। रविंद्र वर्मा चेयरमैन, रविंद्र वर्मा जिन्होंने अपना रिपोर्ट कब सौंपे थे ये? प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को दिया। डेट सर, डेट। 29 जून 2002। अरे ये अपना रिपोर्ट में क्या था? मजदूरों की मजदूरी। अरे डेट कितना डेट बोले हैं? डेट सर 29 जून 2002। हाँ लिख लो, 29 जून जी सर, 2000 लिख ली। लिख लिए जी। रिपोर्ट में सर क्या बोला इन्होंने? रिपोर्ट में दिया कि कितना मजदूरी दे रहे हैं वो साफ साफ लिखिए, क्या छुट्टी दे रहे हैं, दवा की क्या व्यवस्था है। काम करने का जो उतना बात बताए ना कि काम करने का हवादार है कि नहीं है, जोखिम है कि न्यूनतम मजदूरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, यही सब बात उसको रिपोर्ट करेगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके पास श्रमिक शिकायत दर्ज कराएगा। कोई भी श्रमिक अपना शिकायत जो है दर्ज कराएगा, ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। किस पर? पोर्टल पर, जिसमें श्रमिक शिकायत का पोर्टल बनाया हुआ है। लोक शिकायत अधिकारी होगा, उसको आके आप ऑनलाइन कह दीजिए कि हमारे साथ ये गड़बड़ी हो रही है। लेकिन मजदूर डरे नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? वो खतरा महसूस करता है। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इंस्पेक्शन होना चाहिए। तो लेबर कमीशनर बहाल किया जाता है। लेबर इंस्पेक्टर है जिसका काम है कि जाके पता कीजिए कि दे रहा है कि नहीं दे रहा है, काम करा रहा है तो क्या करा रहा है। मजदूरी तो देना ही है, साल में एक बार बोनस भी मिलता है, और प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा। और लास्ट पॉइंट क्या लिखे हुए कि श्रम बाजार की विशेषता। तो भारत में श्रम बाजार की पहली विशेषता है कि ये असंगठित है, अशिक्षित है, कोई राजनीतिक नेता नहीं है इसका। जैसे एमपी एमएलए कोई ऐसा हो जो कि लेबर को रिप्रेजेंट करता हो, पहले रहता था। पहले जो है जमशेदपुर में इस समय लेबर का जो नेता रहता था वही इलेक्शन में भी जीतता था। तो श्रम बाजार की विशेषता क्या है कि अधिकांशतः श्रम बाजार जो है असंगठित है। अधिकांशतः श्रम बाजार में मजदूर जो है ट्रेड यूनियन में अपना नाम रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने पर उसको चंदा देना पड़ेगा। तो चंदा देने के डर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है। नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो उसका कोई
वैल्यू नहीं है, मशीन में कट गया, मर गया तो गया। समझे नवनीत? हाँ जी सर। श्रम बाजार में होना क्या, श्रम बाजार में क्या होना चाहिए? संगठित होना चाहिए, श्रम संघ का सदस्य होना चाहिए, श्रम संघ में उसका नेता होना चाहिए, चुना हुआ नेता होना चाहिए जो सरकार से वार्ता करेगी, मालिक से वार्ता करेगी, तो बोनस की मात्रा बढ़ा सकती है, लाभ में भी शेयरिंग की बात करेगी, तो ध्यान दे के मेहनत करके काम करेगा। लिख लिए? जी सर। अब यहाँ आपको हम बता रहे हैं जो प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ लेबर। क्यू का मतलब हो गया उत्पादन, और एल का मतलब हो गया श्रम। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव डी क्यू बाई डी एल। इसको कहा जाता है श्रम की सीमांत उपयोगिता। इसको क्या कहा जाता है? नहीं, उपयोगिता नहीं, श्रम की सीमांत उत्पादकता। श्रम की सीमांत उत्पादकता अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब देखिए इकोनॉमिक्स में एक नियम है कि इस तरह का कर्व होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, उल्टा उल्टा यू आकार। अंकिता, जी सर। ये टॉप जो होगा ना, जी। टॉप जो होगा वो वो आपको यहाँ देखिए थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये है ना हॉरिजॉन्टल। तो ये एक्चुअली क्या है कि इसके पहले वाला जो पोर्शन है इसको कहा जाएगा श्रम की सीमांत उत्पादन वृद्धि नियम। यहाँ तक ले टी बिंदु, ओ से टी बिंदु में श्रम का सीमांत उत्पादन क्या है? वृद्धि नियम है। इधर आइएगा अच्छा। तो ये हो जाएगा ह्रास नियम। श्रम की सीमांत उत्पादकता ह्रास नियम। सीमांत उत्पादन ह्रास नियम। कहता है कि ये दूरी जो है काल्पनिक है, तो एकदम छोटा सा होगा, लेकिन समझने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये हो गया आपको, ये ह्रास नियम है, ये वृद्धि समता नियम है। श्रम की सीमांत उत्पादन समता, उत्पादन समता नियम। ये तो क्लियर हो गया कि 3 गो स्टेज है।
कितना स्टेज है? 3 स्टेज पे। ये फर्स्ट स्टेज है, ये आपको सेकेंड स्टेज है, और ये आपको थर्ड स्टेज है। अब कहता है कि मजदूर का जो सप्लाई है वो सप्लाई आपका फिक्स्ड है। सप्लाई ऑफ लेबर क्या है? 6। अब आप चाहिए कि हम सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ा दें तो क्या करना पड़ेगा अंकिता? मजदूरी बढ़ाना पड़ेगा। है मजदूरी बढ़ाएंगे। मजदूरी बढ़ाने से श्रम जन्म लेगा कैसे? सप्लाई ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर का कर्व वर्टिकल होता है। सप्लाई ऑफ लेबर का कर्व क्या होता है? वर्टिकल। किसी भी समय में वो फिक्स्ड सप्लाई रहता है। अगर मान लीजिए माता जो है बच्चा का जन्म दी, तो जन्म देने के बाद 18 बरस होगा तबे ना कहीं ना मजदूर का काम करेगा। वो मजदूर का काम करने के लिए उसको 18 बरस का होना जरूरी है। वैसे तो जी घर सर। में जो है काम आप कराते हैं 10 बरस के बच्ची से या बच्चा से, तो लीगल है कि इलीगल है? इलीगल है सर। इलीगल है। तो जो काम हमारे यहाँ करती है तो हमको मामा कहती है, तो आवेगा इंस्पेक्शन करने का, यही कौन है? थी मेरे मामा है। हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे कौन है? तो मेरी भगनी है। तो सच्चाई है कि वो मामा कहती है, लेकिन वो है मेड सर्वेंट है। भैया बोलेगी या चचा बोलेगी, कुछ बोलेगी, तो ताकि पुलिस जब आवे तो पकड़ाइए नहीं। अगर वो कह देगी कि हमसे ही काम करवा रहे हैं और उम्र उसका कम है, तो मकान मालिक जो है, जो रखे हुआ है उसको नौकरी में, वो घर में रहेगा कि जेल में चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा अंकिता? नवनीत, जी सर, जेल में। कहाँ चला जाएगा? जेल में चला गया। बेल पर चला जाएगा। बेल से जेल में चला जाएगा। जेल में। जेल में चला जाएगा। बाद में बेल लेके निकलेगा, लेकिन जेल तो चला जाएगा। वो पकड़ के इंस्पेक्टर ले जाएगा। श्रम की सीमांत उत्पादन हरासमेंट। तो ये जो है ये क्लासिकल है, समझ। क्लासिकल क्लासिकल मजदूरी नियम, क्लासिकल मजदूरी नियम। क्लासिकल मजदूरी नियम क्या है? यही दोनों है रेखा। श्रम का रेखा रहेगा वर्टिकल, सप्लाई रेखा क्या रहेगा? वर्टिकल। और उत्पादन रेखा क्या रहेगा? उल्टा यू आकार। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? किसी को पूछना है तो पूछ लो। नवनीत समझ गए? जी सर। अब हम लोग को मजदूरी निकालना है, तो आराम से हम लोग क्या करेंगे कि एक लकीर खींचेंगे इस तरह का, उसका दूसरा लकीर खींचेंगे इस तरह का। ये हो गया हमारा सप्लाई ऑफ लेबर। और तीसरा लकीर खींचेंगे ये वाला, मार्जिनल श्रम की सीमांत उत्पादन। श्रम की सीमांत उत्पादन।
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और ये हो गया लेबर की संख्या। श्रमिकों की संख्या हो गई। तो हम लोग क्या पाए? हम लोग यही पाए, इक्विलिब्रियम यही हो जाएगा। देखो यही यही हो जाएगा मजदूरी, यही मजदूरी का निर्धारण हो गया। और इसी सिद्धांत का नाम हो गया श्रम का सीमांत उत्पादन। श्रम का सीमांत उत्पादन नियम। मजदूरी निर्धारण के लिए क्लासिकल और शास्त्रियों ने दिया। इधर मजदूरी हो गया, श्रम की संख्या हो गए, यही इक्विलिब्रियम हो गया, यही ये संतुलन बिंदु। संतुलन बिंदु क्यों हो गया? ये संतुलन बिंदु क्यों हो गया? क्योंकि ई बिंदु पर हो गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू वेज। है अंकिता समझी इसको? जी सर। नवनीत तुम समझे? जी सर। नवनीत हाँ जी सर। समझ गए? जी समझे। जी सर। और कौन है भाई? सबसे नीचे किसका आ रहा है जा रहा है? फोटो आ रहा है जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अंकिता, श्वेता और नवनीत है। वो और आप फोटो आता है जाता है। दैट्स ऑल। इसका दूसरा मॉडर्न सिद्धांत नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है सर, प्रणाम।